10वां अध्याय। अध्याय 10 के आरंभ में हम देखते हैं कि मसीह अपने शिष्यों को इज़राइल की भटकी हुई भेड़ों के मध्य जाने के लिए कहता है। इस कारण अध्याय 9 अंतिम पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत में मजदूर भेज दे। इसके तुरंत पश्चात वह कहता है, जाओ। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे मन में बात करता है। कई बार हम आवश्यकता के विषय में सोचते हैं तो हमें ध्यान आता है कि वह कैसी आवश्यकता है। यह कलीसिया का उत्तरदायित्व है कि वह महान आज्ञा को पूरा करे, तथा हम उस आवश्यकता के प्रति चिंतित हो जाते हैं। प्रभु कहता है, प्रार्थना करो, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें अकस्मात ही यह बोध होता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उसने हमें किसी आवश्यकता का बोध इसलिए कराया है कि हम उसे पूरा करने में सहायक हों। किसी बात का आपको बोध होना इस तथ्य का प्रमाण है कि परमेश्वर आपको इस क्षेत्र में सेवा हेतु बुला रहा है। प्रभु कहता है, प्रार्थना करो, क्योंकि खेत तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। विनती करो कि खेत का स्वामी खेत में मजदूर भेज दे। अगले भाग में प्रभु कहता है, तुम खेत में जाओ। अतः प्रार्थना हमें कार्य क्षेत्र में प्रवेश हेतु तैयार करती है। मैं जब प्रार्थना करता हूं तब ही परमेश्वर का आत्मा मेरे मन को अपने नियंत्रण में रखता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह मेरा विश्वास है कि प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है, और विशेष करके मुझे। मेरे विचार में यह सोचना उचित नहीं कि हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि प्रार्थना द्वारा परमेश्वर की इच्छा को परिवर्तित किया जाए तो यह अत्यधिक संकटकालीन होगा। मेरे विचार में परमेश्वर हर परिस्थिति को जानता है कि सबसे उत्तम क्या है। यदि मैं कर सकता तो भी मैं ये नहीं चाहता कि परमेश्वर को आश्वस्त करूं कि वह परिस्थिति को उस प्रकार ही देखे जिस प्रकार मैं देखता हूं। इसकी अपेक्षा मैं तो ये चाहता हूं कि प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का आत्मा मुझे अपने नियंत्रण में ले और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाल दे। मैं तो जब भी ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर खेत में मजदूर भेजे तो मुझे एक वाणी सुनाई पड़ती है, कौन जाएगा? मैं उत्तर देता हूं, प्रभु मैं हूं, मुझे भेज। यीशु ने कहा, खेत के स्वामी से विनती करो, तब वह कहता है, जाओ। पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ ध्यान दीजिए कि परमेश्वर उन्हें सेवा में भेजने से पूर्व शक्ति संपन्न करता है। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और सब प्रकार की दुर्बलताओं और बीमारियों को दूर करें। अब 12 के नाम आते हैं। यहाँ उन्हें सर्वप्रथम प्रेरित कहा गया है, क्योंकि प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ। अब तक वे शिष्य कहलाते थे क्योंकि वे यीशु के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और उसका अनुसरण कर रहे थे। परंतु अब समय आ गया था कि वे बाहर जाएं और यीशु उन्हें भेज रहा है। अब वे शिष्य से प्रेरित अर्थात भेजे हुए बन गए थे। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलो, थोमा और मैसूल लेने वाला मत्ती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। लूका के सुसमाचार से हमें ज्ञात होता है कि शिमोन कनानी ही शिमोन जेलातेस था। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार जेलातेस उग्रवादी देशभक्त थे। वे अपने प्राणों से अधिक स्वतंत्रता को मानते थे। वे स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की वरन अपने परिवारों की आहुति देने को तैयार रहते थे। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। ये लोग रोमी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। इन्हीं में से शमौन एक था। मत्ती मैसूल लेने वाला, जिसे यहूदी गद्दार कहते थे क्योंकि वे उस घृणित रोमी सरकार का सहयोग देता था और उनके लिए कर वसूल करता था। यदि मत्ती और शमौन किसी अन्य परिस्थिति में अपने सामने होते तो शमौन मत्ती का काम तमाम कर देता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक और शमौन देशभक्त जो रोमी राज्य से घृणा करता था, तथा दूसरी ओर मत्ती जो रोमी राज्य का सहयोगी था।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि यीशु किस प्रकार हमें भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वरन विरोधी पृष्ठभूमि से एकत्र कर प्रेम की सहभागिता में लाता है। मेरी रुचि का विषय तो यह है कि संसार की तुलना में उसके शिष्यों में कोई भी महान व्यक्ति नहीं था। उनमें कोई भी विद्वान नहीं था, कोई भी गणमान्य नहीं था, धनी नहीं था। सत्य तो यह है कि सब के सब जन साधारण थे। उनमें से 4 मछुआरे थे और एक महसूल लेने वाला। हमें अन्यों की पृष्ठभूमि के विषय अधिक ज्ञान नहीं है, परंतु यह तो सच है कि वे साधारण व्यक्ति थे। मेरी रुचि इसी में है कि वे सब आप जैसे साधारण व्यक्ति थे। जब परमेश्वर कोई काम करवाता है तो वह विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को नहीं खोजता, वह आप जैसे साधारण व्यक्तियों को बुलाता है। इसलिए हम कहें कि हम साधारण जन हैं और हम सेवा नहीं कर सकते, ये तो उचित नहीं। परमेश्वर को ऐसे ही जनों को अपनी महिमा के लिए प्रयोग है। यदि वो विद्वानों का प्रयोग करेगा तो हम परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य की प्रशंसा करेंगे कि वह कैसा महान व्यक्ति है, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। अतः परमेश्वर साधारण व्यक्तियों को चुनता है कि बुद्धिमानों को धूल में मिलाए और मूर्खों को कि वे संसार के ज्ञान को शून्य कर दें। अतः परमेश्वर ने हम जैसों को चुना। हाल में मैं शाऊल की गवाही को सुन रहा था कि वह जल सेना में कैसा उग्र हत्यारा था। उसे सेना ने पागल खाने में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान किया कि वह परमेश्वर का कार्य करे। अतः न तो विद्वान, न महान व्यक्ति, न संसार के गणमान्य व्यक्ति, परंतु 12 साधारण व्यक्तियों को उसने भेजा कि उसका प्रतिनिधित्व करे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। इसी कारण वे प्रेरित कहलाए कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यह कहकर यीशु ने उनका सेवा क्षेत्र सीमित किया। उन्हें दक्षिण में सामरिया में भी नहीं जाना था, उन्हें पश्चिम में सूर और सैदा भी नहीं जाना था, उन्हें दूर उत्तर में दमिश्क भी नहीं जाना था, उन्हें डेकापोलिस भी नहीं जाना था, उन्हें गलील के आसपास यहूदी समुदायों में जाना था। इस प्रकार उसने अपने शिष्यों को आरंभ में सीमित क्षेत्र में ही भेजा। उन्हें उसके अग्रदूत होकर जाना था, क्योंकि वह उन गांवों में सेवा करेगा। इसलिए उन्हें इज़राइल की खोई भेड़ों में जाना था। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु सर्वप्रथम यहूदियों के पास आया था, इसलिए जब वो अपने शिष्यों को भेज रहा था तब उन्हें केवल यहूदियों में भेजा, अन्य जातियों और सामरियों में नहीं। परंतु उत्तरकाल में हम देखते हैं कि उसने सामरी स्त्री पर स्वयं को प्रकट किया और यूनानी स्त्री की पुत्री को रोग मुक्त किया, और अंत में अपने शिष्यों से कहा, जाओ और सारे जगत के हर एक प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर की योजना में यह महत्वपूर्ण था कि सुसमाचार सर्वप्रथम यहूदियों में पहुंचे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ में शिष्यों की प्रेरिताई सीमित रही। उस समय यीशु ने उन्हें संपूर्ण जगत में नहीं भेजा, उसने उन्हें केवल यहूदियों में भेजा, सामरियों में भी नहीं। परंतु पृथ्वी से प्रस्थान के समय उसने कहा कि जब उन पर पवित्र आत्मा आ जाएगा तो यहूदा ही नहीं वरन सामरिया और पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों में वे गवाह होंगे। इस समय वे केवल गलील क्षेत्र में यहूदी समुदायों में ही सीमित थे। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह 10 खोए गोत्र नहीं कह रहा था, क्योंकि यह बाइबल की शब्दावली नहीं है। केवल परमेश्वर ही जानता है कि ये गोत्र कहाँ गए और कौन थे। परमेश्वर ने तो किसी को नहीं खोया। वो प्रत्येक गोत्र में से 12,000 जनों को विपत्ति के समय सुरक्षित रखेगा। उन्हें भेजते समय यीशु ने कहा, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य क्या है? सुनने में तो अत्यधिक आकर्षक लगता है। अध्याय 13 और 14 में हम स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत सुनेंगे। यीशु ने कहा, प्रार्थना करो तो कहो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। जब हम स्वर्ग के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम क्या विनती करते हैं? यीशु ने वहां कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य है, न कि तुम्हारे भीतर। परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर का राज्य उस प्रत्येक जन के पास है जिसने मसीह यीशु को प्रभु और राजा स्वीकार कर लिया है।
यदि आपने यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है तो वह आपका राजा है और आप उसके राज्य के नागरिक हैं। इस राज्य के नागरिकों को अनेक लाभ प्राप्त हैं। हम अपने देश के नागरिक होने के कारण अपने देश के समस्त लाभ उठाते हैं। मैं परमेश्वर के राज्य का या स्वर्ग के राज्य का नागरिक भी हूं और वहां के लाभ इस सांसारिक राज्य से कहीं अधिक है। मुझे स्वर्ग के राज्य का अधिकार भी प्राप्त है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि चलते चलते प्रचार करना, स्वर्ग का राज्य निकट है, और उन्हें स्वर्ग के राज्य के लक्षणों का प्रदर्शन करना था। बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यशाया अध्याय 35 में इस राज्य के युग के लक्षणों की भविष्यवाणी करता है। लंगड़े हर्ष से कूदेंगे, गूंगे स्तुति गान करेंगे, अंधे प्रभु की महिमा को देखेंगे और दीन और दरिद्रों में सुसमाचार सुनाया जाएगा। इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि मनुष्य को अंधकार से मुक्त कराते हुए राज्य के लक्षण दर्शाओ। मुझे प्रभु द्वारा पौलुस का वह आह्वान अति प्रिय लगता है जो दमिश्क के मार्ग पर उसने किया। इसका उल्लेख पौलुस राजा अग्रिप्पा के समक्ष करते हुए कहता है कि प्रभु ने उसे अन्य जातियों के मध्य प्रचार करने के लिए कहा था कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि पौलुस का आह्वान था कि वह अन्य जातियों को शैतान से और अंधकार से मुक्त कराकर परमेश्वर के पास ज्योति में ले आए। परमेश्वर के राज्य का नागरिक होने के कारण मैं अंधकार से मुक्त कराया जा चुका हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुक्ति लाऊं, अर्थात मेरे श्रोता मेरे संदेश पर ध्यान देकर मसीह यीशु को अपना राजा ग्रहण करें। प्रभाव यही है कि वे अंधकार से मुक्त कराए जाकर ज्योति में लाए गए, अर्थात शैतान के अधिकार से मुक्त कराए जाकर परमेश्वर के राज्य के भाग बनाए गए। आज भी संसार में अनेक जन हैं जो अंधकार के राज्य में वास कर रहे हैं। जगत में मुख्य रूप से दो राज्य हैं। जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की थी तब केवल परमेश्वर का राज्य था जो ज्योति और जीवन का राज्य था। परमेश्वर ने अपने राज्य में स्वर्गदूतों की रचना की और उसने उन्हें चयन करने की स्वतंत्रता दी। उसके सबसे प्रिय करूब ने, जो सुंदरता और बुद्धि में अद्वैत था, सोचा कि वह परमेश्वर के तुल्य हो जाए। शेक्सपियर का एक संदर्भ है, हे क्रॉमवेल, लालसाओं से दूर भाग, क्योंकि इसी के द्वारा स्वर्गदूतों का पतन हुआ था। शैतान ने हव्वा को क्या प्रलोभन दिया? इसे खा, क्योंकि तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगी कि भले और बुरे का ज्ञान रखे। यह कांटा आज भी काम करता है, क्योंकि आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो परमेश्वर के तुल्य होने का सपना देखते हैं। कैसा दुर्भाग्य! परमेश्वर के तुल्य होने के उसके घमंड के कारण उसने विद्रोह किया और अपना राज्य अलग स्थापित किया। यह राज्य परमेश्वर के राज्य के विपरीत था, विरोधी और मृत्यु और अंधकार का राज्य था। अब जगत में दो विरोधी राज्य हैं, एक परमेश्वर का जीवन और ज्योति से पूर्ण राज्य और दूसरा उसका विरोधी मृत्यु और अंधकार का राज्य, जो निश्चय ही परमेश्वर के राज्य की बराबरी नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके उसे पृथ्वी पर रखा तब वह परमेश्वर के राज्य में था और परमेश्वर आकर उसके साथ वाटिका में संगति करता था। मनुष्य और परमेश्वर के मध्य इस जीवन और ज्योति के राज्य में सहभागिता भी थी। अब ये मृत्यु और अंधकार का राजा शैतान हव्वा के पास आया और कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब पेड़ों का फल खाने की अनुमति दी है? हाँ, परंतु उस बीच वाले पेड़ की नहीं, क्योंकि उसे खा लेने पर हम मर जाएंगे। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सबसे आकर्षक वृक्ष है। परमेश्वर निश्चय ही तुमसे छल कर रहा है, वो कुछ छुपाना चाहता है। तू नहीं जानती कि यह ज्ञान फल का पेड़ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसका फल खाकर परमेश्वर के बराबर बुद्धिमान बन जाओ और भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करो। वह तुम्हें इस लाभ से वंचित करना चाहता है। जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक तुम्हें सच्चाई का ज्ञान कैसे होगा? हव्वा धोखा खा गई और उसने वह फल खा लिया और उसकी आंखें तुरंत खुल गई। उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। परमेश्वर की अवज्ञा और शैतान की आज्ञा के पालन के कारण वे जीवन और ज्योति के राज्य से वंचित होकर मृत्यु और अंधकार के राज्य में प्रवेश कर गए।
उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को मृत्यु और अंधकार के राज्य का नागरिक बना दिया। वे अपने संतानों को जीवन और ज्योति कहां से देते, क्योंकि उनके पास वे थे ही नहीं। उन्होंने जीवन और ज्योति खो दी थी। उन्होंने परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान खो दिया था। इस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, क्योंकि मृत्यु का सब पर राज हुआ, क्योंकि सब ने पाप किया। हम देखते हैं ये आयत रोमियो के 5वें अध्याय की 12वीं आयत में। इस प्रकार हम में से प्रत्येक जो आदम से उत्पन्न है पाप में जन्मा है और अपराधों का पुतला है। हम स्वभाव से ही पापी हैं और हम सब स्वभाव से ही प्रकोप के संतान हैं, जिस प्रकार मृत्यु और अंधकार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति। परंतु अभी भी एक वृक्ष शेष था, जीवन का वृक्ष। यह वृक्ष है यीशु मसीह। यदि आप जीवन और ज्योति में आना चाहते हैं तो आप मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा आ सकते हैं। आप आदम की उसी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग परमेश्वर के राज्य में लौट आने के लिए कर सकते हैं। इसलिए लौट आइए, क्योंकि मसीह यीशु ने इसका प्रावधान किया है। इसी कारण प्रेरितों को कहा गया कि वे राज्य का प्रचार करें। अब मनुष्य को परमेश्वर के साथ सहभागिता करने का पुनः अवसर प्राप्त हो गया। आप अंधकार के राज्य से मुक्त होकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आप शैतान के आधिपत्य से निकलकर परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। यही वह महिमामय सुसमाचार है जो हम सुनाते हैं कि अपने शारीरिक लालसाओं के कारण अंधकार और मृत्यु के नागरिक जो परमेश्वर से दूर हैं, उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ अनुभव करने का अवसर प्राप्त है। वे अंधकार के राज्य से महिमा से भरी ज्योति और परमेश्वर पुत्रों की स्वतंत्रता में मसीह यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा उस पेड़ अर्थात क्रूस से आ सकते हैं। यही कारण है कि आज अनेक जन अपनी समस्याओं के लिए आदम को दोष देते हैं। मैं एक बार कुछ बच्चों को कैंप से लेकर आ रहा था कि मैंने किसी बच्चे को चिल्लाते हुए सुना। मैंने जाकर देखा तो उसके हाथ में महान पीड़ादायक एक कांटा चुभा हुआ था। जैसे ही मैंने लकड़ियों का प्रयोग से वे कांटे निकाले तो वह कह उठा, उफ आदम। मैंने उससे कहा, तुम्हें संडे स्कूल में उचित शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि उसको मालूम था कि आदम के पाप के कारण ही पृथ्वी श्रापित हुई और वो कांटे उगाई। कहने का अर्थ यह है कि प्राय अपने कष्टों को देख आदम को बुरा भला कहते हैं कि उसके कारण हम भुगत रहे हैं, और उसके चयन को श्राप देते हैं कि यदि उसे तोड़नी ही थी तो उसने जीवन के वृक्ष से फल क्यों नहीं खाया। वह कैसा मूर्ख व्यक्ति रहा होगा। और इस प्रकार हम आदम को भला बुरा कहते हैं। परंतु हमारे सामने भी तो दोनों वृक्ष हैं और हमारी स्वतंत्र इच्छा है। आप जीवन के वृक्ष यीशु का फल खा सकते हैं, उसे ग्रहण करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी ओर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके संसार रूपी फल खाकर मृत्यु की स्थिति में रह सकते हैं। इस कारण आदम को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि आप में से अनेक आदम के चरण चिन्हों पर चलते हुए यीशु रूपी जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाते, जिसे परमेश्वर ने जगत को दिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें सेंत मेंत मिला है, सेंत मेंत दो। मैं कभी सोचता हूँ कि यह पद आज के प्रचारकों पर कैसा ठीक बैठता है। इज़राइल में हमारे कुछ यहूदी मित्र हैं जिनके साथ हम सुसमाचार बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से एक का पत्र मेरे पास हाल ही में आया। इस व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचाना कठिन है, क्योंकि वह एक गाइड है और अनेक मसीही जनों को सैर कराता है और वह उनके आंतरिक गुण दोषों को देखता है। जब इज़राइल में जाता हूं तो वह इनके विषय बताता है कि वे मनुष्यों को कैसे लूटते हैं। वह कई प्रचारकों की पत्र सूची में है जो उसे पत्र लिखते हैं। वे लिखते हैं, प्रिय भाई, कि आपको हाल ही में कान की या आंख की या नाक की या घुटनों की या यकृत की समस्या तो नहीं रही। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई और मेरे विचार में आपको कोई कष्ट अवश्य रहा होगा। अब उनकी सूची इतनी लंबी होती है कि आप कहीं फंसेंगे तो सही। तब वो लिखते हैं कि आप निश्चिंत होकर पत्राचार कीजिए और विभिन्न तरीकों से अपने जरूरतों को लिखने और पढ़ने वालों को बताते हैं। परंतु यह व्यक्ति तो समझदार था और शब्दों के गुप्त अर्थ को समझता था। वह उनकी चतुराई देखता था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। उन्हें अपनी सेवा का मूल्य वसूल नहीं करना है, उन्हें चंदा सभा नहीं करना है। उन्होंने परमेश्वर से सेंत मेंत पाया है, अतः सेंत मेंत देना भी है। अब प्रभु कहता है, अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, अर्थात मुद्रा के सिक्के।
आगे यीशु कहता है, मार के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते न जूते, और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मनुष्यों के लिए यह उचित है कि आपकी सेवा शुश्रूषा करें और सहायता भी करें, क्योंकि मजदूर को उसका श्रमिक मिलना चाहिए। परंतु सावधान, आप किसी पर बोझ न बने और न ही किसी के घर पर पड़े रहें। 11वीं आयत, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उस युग में आशीष देना एक प्रथा थी। जब भी कोई आपसे भेंट करेगा तो वह आपको आशीष देगा जो प्रभु के नाम में होगी। प्रभु की आशीष आप पर और आपके संतान पर हो। धन्यवाद। परंतु यदि उन्हें आगे बढ़कर यह ध्यान आ जाए कि वह व्यक्ति योग्य नहीं था या वह अन्य जाति था, तो वह लौट कर आएगा तथा कहेगा, मैं आशीष वापस लेता हूँ। उनकी समझ के अनुसार यदि वो मनुष्य जिसे आशीष दी गई है अयोग्य है, तो वह उसे आशीष को वापस ले लिया करते थे। यीशु का कहने का अर्थ यही था कि यदि कोई घर योग्य हो तो वहां शांति बने रहने की आशीष दो, नहीं तो अपनी आशीष वापस ले लो। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते समय अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सोदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। कुछ लोगों का कहना है कि सांप बुद्धिमान नहीं होता, उसे तो दुष्ट प्राणियों में गिना जाता है। एक जीव वैज्ञानिक अपनी कक्षा में यीशु का उपहास करते हुए यह कह रहा था कि सांप बुद्धिमान नहीं होता। यीशु का यह कथन कि सांप बुद्धिमान होता है मूर्खता का है, और उसे जीव विज्ञान का ज्ञान नहीं था। तभी एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, आप रेगिस्तान में बिना हाथ और पैर के कब तक जीवित रह सकते हैं? इसलिए आपको यीशु के कथन को मानना होगा, क्योंकि सांप जीवित तो रह सकता है, हम तो मर जाएंगे। परमेश्वर के सेवक को कबूतर की नाई भोला बनना चाहिए। 17वीं आयत, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुमको बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है। आपको कोई भाषण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको आत्मा का अभिषेक प्रदान करेगा। भाई भाई और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये संतों की सुरक्षा का सिद्धांत है। यह प्राय उन मनुष्यों के विपरीत है जो आत्मा में विश्वास नहीं रखते और विश्वासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर वे हैं जो संतों की सुरक्षा के सिद्धांत पर अटल रहते हैं, परंतु सत्य दोनों के मध्य कहीं पाया जाता है। 23वीं आयत, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह अपने फिर से आने के संबंध में नहीं कह रहा है। वह कह रहा है कि वह उनके पीछे पीछे उन नगरों में पहुंचेगा जहां वे प्रचार करेंगे। अब यीशु ने कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। यहाँ पर्याप्त है कि हम अपने प्रभु के बराबर बने। हम अपने प्रभु से बड़े कदापि नहीं हो सकते। परमेश्वर पिता हमारी सहायता कर कि हम अपने प्रभु जैसे बने। 25वीं आयत, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो घर वालों को क्यों न कहेंगे? उन्होंने मुझे कहा तो तुम्हें क्यों न कहेंगे? 26, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहने, और जो कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो।
मैंने तुम्हें शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया और समय समय पर अनेक विषयों पर चर्चा की है। अब तुम जाकर इन शिक्षाओं को प्रचार करो, उनकी उद्घोषणा करो। 28वीं आयत, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यीशु के कहने का अर्थ यह है कि शैतान से भयभीत न होना। तुम्हारी आत्मा को नरक में डालने की सामर्थ उसमें नहीं है। परमेश्वर का भय मानो, मनुष्य का नहीं। मनुष्य तुम्हारे प्राणों को घात करेंगे तो तुम्हारी आत्मा प्रभु में लीन हो जाएगी। तुम्हें परमेश्वर से भयभीत होना है, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा और प्राण दोनों को नरक में डाल देगा। क्या पैसों में 2 गुरैये नहीं बिकते? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। आपका स्वर्गीय पिता अपनी सृष्टि की सुधि लेता है। परमेश्वर की सृष्टि का सबसे सामान्य प्राणी है गुरैया, जो 1 पैसे में 2 बिकती है। और जब वो मरती है तो स्वर्गीय पिता को उसका ज्ञान होता है। कहने का अर्थ यह है कि आपके बारे में परमेश्वर का ज्ञान कैसा अपरंपार है। 30वीं आयत, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। कैसी अद्भुत बात! हम में से कुछ जिनके बाल कम हैं, वे परमेश्वर का काम आसान कर देते हैं, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह हमारी छोटी से छोटी बात ध्यान रखता है। हमारे कितने बाल हैं हम स्वयं नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जानता है। इससे हमें बोध होता है कि परमेश्वर हमारे विषय में कितनी चिंता करता है। 31वीं आयत, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। जब परमेश्वर को एक गुरैये की मृत्यु का ध्यान रहता है, तो यदि आप सुसमाचार प्रचार में मारे गए, मनुष्यों तक मसीह के उदार प्रेम को पहुंचाने में घात किए गए, तो वह क्यों ध्यान न देगा? आप निश्चिंत रहें, मनुष्य अधिक से अधिक आपकी हत्या कर देगा। 32वीं आयत, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये बहुत ही कठोर पद है, और यह सत्य है कि हमें एक दिन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना है। यदि मैंने इस संसार के समक्ष परमेश्वर को मान लिया है, तो जब परमेश्वर के सामने मेरा नाम पुकारा जाएगा, यीशु तब तुरंत आगे बढ़ेगा और कहेगा, हे पिता, ये मेरा है। यहूदा पद 24 में यही तो कहता है, और वो जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यदि मैं ये कहूं कि मैं सिद्ध हूं, तो ये हंसने का विषय नहीं है, क्योंकि मैं सत्य को तो जानता ही हूं, परंतु मुक्तिदाता के सामर्थ को भी जानता हूं। जब यीशु मुझे पिता के समक्ष स्वीकार करता है, तो मैं निर्दोष ही माना जाऊंगा, क्योंकि मैं मसीह में पूर्ण होता हूं। अब यदि कोई व्यक्ति इस संसार में यीशु का इनकार कर दे, तो वो परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और किताबें खोली जाएंगी। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो मनुष्य के मन के गुप्त विचार भी जानता है, और दृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद है। ऐसी स्थिति में आप संकोच करते हुए यीशु को पुकारेंगे, प्रभु प्रभु, परंतु वह सिर हिलाकर कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। है ना कठिन बात? यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे, तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। एक और तो मसीह का सुसमाचार मिलाप कराता है, जैसे कि शिमोन जेलोतोस और मत्ती महसूल लेने वाले में। दूसरी ओर वो मनुष्य को 2 वर्गों में विभाजित भी करता है। प्रमुख वर्ग है परमेश्वर के राज्य का, तथा दूसरा है अंधकार के राजा का। यीशु मिलाप भी करवाता है तो विभाजन भी कराता है। एक परिवार में भी वह विभाजन करवाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी अंधकार में वास करने वाले की संतान यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ले, तो उस परिवार में विभाजन हो जाता है। यह अंधकार के राज्य और ज्योति के राज्य का परस्पर मतभेद है। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। यीशु अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन कर रहा था, क्योंकि उसके अपने भाई बहन उसके विरुद्ध थे। 37वीं आयत, जो माता और पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं।
मसीह के प्रति हमारा प्रेम अपने परिवार से अधिक होना चाहिए, और विशेष करके तब जब वे मसीह विश्वास में न हो, अर्थात ज्योति के राज्य में न हो। 38वीं आयत, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। अध्याय 16 में हम इसका अध्ययन करेंगे। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। इसका भी सविस्तार अध्ययन हम 16वें अध्याय में करेंगे। 40वीं आयत, जो तुम्हें ग्रहण करता है। ध्यान दीजिए कि यीशु अपने शिष्यों को अपना स्थान प्रदान कर रहा है। वे जहां भी जाएंगे मसीह को दर्शाएंगे। और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आपकी मनोवृत्ति केवल यह हो कि आप जो कुछ भी करते हैं यह मानकर करें कि आप प्रभु के निमित्त करते हैं। यदि आप परमेश्वर के सेवक की सहायता करते हैं और यह मानते हैं कि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो आपको निश्चय ही प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि आपने कटोरा ठंडा पानी ही पिला दिया तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोओगे।